हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और टेक्निक को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, डिविडेंड रिसीव्ड बाय म्यूचुअल फंड कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर। अब सबसे पहले म्यूचुअल फंड कंपनी का लॉजिक समझते हैं। एक म्यूचुअल फंड कंपनी का काम ही यही होता है कि इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करके उसको अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करना, और जब वो कंपनीज में उसको इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर उनको डिविडेंड रिसीव होता है। सो ये नॉर्मल डे टू डे इनकम है, डिविडेंड रिसीव्ड फॉर अ म्यूचुअल फंड कंपनी। उसके हिसाब से ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अभी अगर म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं होता और कोई नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग, तो वो जब दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करके उस पर डिविडेंड अर्न करते हैं, उनके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इफ ओल्ड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 20,000 इज स्क्रैप्ड एंड रियलाइज नथिंग। अब मशीनरी सोल्ड ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। यहाँ पे ओल्ड मशीनरी हम लोग स्क्रैप कर रहे हैं और उसका कुछ भी हमको नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ भी इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा नो फ्लो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैश लोन इज क्लासिफाइड अंडर। अब ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन के रेफरेंस में ही हो गया। यहां पे बिकॉज ये म्यूचुअल फंड कंपनी था, तो जो भी डिविडेंड उनको मिल रहा है वो उनका डे टू डे इनकम है, वही उनका बिजनेस है, अकॉर्डिंगली वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। यहाँ पे हमने लोन दिया हुआ है, बट हमारा बिजनेस लोन देने का नहीं है। हमारा बिजनेस कोई नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगा, और अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर ही क्लासिफाई होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखेंगे, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, जबकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ट्रांजैक्शन है, बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट एक लोन है एंड दैट इज अ सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स। सो यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्लास 12 का एमसीक्यू सेशन। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।